सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एंगल को उल्टा कैसे लगाते हैं दूसरी साइड से वो सिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये ड्राइंग है, इसके अंदर ओडी 40 mm है, आईडी 14 mm की है। तो आईडी के अंदर इधर एंगल है वो 1 × 45 डिग्री का, इधर 30 डिग्री का, दो लेंथ है, इधर 2 × 45 डिग्री है। तो अभी पिछले चैप्टर के अंदर आपको मैंने ये बताया था एंगल के लिए चैम्पर डाया, पॉइंटिंग डाया और आईडी के लिए काउंटर डाया कैसे निकाल के हम प्रोग्राम बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम इधर से लेके गए थे एंगल को, इस बार क्या करना है, एंगल इधर से लेके आना है हमें। तो ये कैसे ना, इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉइंटिंग डाया कितना बना, ये चैम्पर डाया हमारा, ये डाया निकालना पड़ेगा और इधर का भी ये डाया निकालना पड़ेगा हमें, और ये काउंटर डाया भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो हम ओ के साथ में 4 डिजिट से ये प्रोग्राम नंबर दिया ओ के साथ में 2496, ये ऑपरेशन लिख दिया, फर्स्ट ऑपरेशन है। अब हम N1 से प्रोग्राम की अगली लाइन के ऊपर जाते हैं। G0 X0 Z-100 T0 लगाने के बाद मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी। होम पोजीशन के अंदर एक्स एक्सिस में तो 0 पे रही है और जेड के अंदर 100 mm आगे आ गई इस लाइन के, मतलब ये T0101 का मतलब हो गया 1 नंबर, टूल हो गया 1 नंबर, ऑफसेट हो गया। अब हम इसके बाद आरपीएम देते हैं। हमने G97 के अंदर कॉन्टेस्ट आरपीएम दे दी 2500 की, M03 में स्पेंडल रोटेट कर दिया। अब हमें ये पता है फेसिंग भी करनी है, चैम्पर भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स आरपीएम देंगे। मैक्सिमम आरपीएम किस में देते हैं हम, G50 के अंदर देंगे, G50 S3000। अब कटिंग स्पीड निकालनी पड़ेगी हमें, G96S, यहाँ कटिंग स्पीड हमें निकाल के डालनी पड़ेगी। G50 में क्या देते हैं, मैक्स आरपीएम, स्पेंडल के ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर। जब हमारा टूल 0 डाय पे आएगा तो 3000 हो जाएगा, जैसे जैसे डाया बढ़ता जाएगा आरपीएम कम होती जाएगी। तो कटिंग स्पीड कितनी आएगी, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है हमारा πdn × 1000। पाई कितनी है, 22/7, गुणा डाया कितना है 40 mm, गुणा आरपीएम 3000 ते 1000, 3 0 से 3 0 कट गई।
इनके हम गुणा कर लेते हैं और 7 से भाग दे देंगे। गुणा करते हैं, 0 4 3 12, 12 दूनी 24 का चौका, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे 7। इसको 7 से भाग दे देंगे तो हमारी कटिंग स्पीड आ जाएगी। ये हमारी 377 समथिंग आएगी, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 377। अगली लाइन में क्या करेंगे, हम टूल को पोजीशन में लेके आएंगे, G0 X 42 Z 10 M08। हमने टूल को यहाँ पे ले गए, P से 10 mm दूर Z में, और X के अंदर P से 2 mm दूर है, और M08 में हमने कूलेंट ऑन किया है यहाँ पे। तो अगले लाइन में क्या करेंगे, G0 Z0, जहाँ से हमने फेस करना है उस पोजीशन पे आए, G01 X माइनस, ID हमारी है 14 की, तो ड्रिल हो रखा होगा अप्रोक्सीमेट, जितना भी हो रखा है उससे 1-2 mm नीचे ले आएंगे। 13 का हो रखा तो हम 12 तक ले आएंगे इसको। X 12.1 की फीड से इसका हमने फेस किया। G0 W1 X X 42 हम पीछे गए। अभी हमें ये लेंथ दे रखी है 2 mm, तो क्या करेंगे, अगर इधर से उल्टा लेके आएंगे तो 41 में देंगे, G41 G1 Z माइनस 2.0। तो हम यहाँ पे आ गए, तो G01 X 40 का हमारा 40 पर टच हो गया, तो G01 Z0 A माइनस 30 डिग्री का, तो हम सीधी 30 डिग्री डालते हैं। F.1 की फिर से टूल यहाँ से आया, इधर आ गया हमारा, ये चैम्पर लगा दिया इसने। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, चैम्पर के साथ में फेसिंग भी कर देते हैं। पहले हमने चैम्पर लगाया, ऐसे फेसिंग कर देंगे ताकि यहाँ पर बराबर न बने। तो इसके लिए हमने जो पहला कट दिया Z0 पे, इसको हम प्लस में ले लेंगे, Z.1 या Z.2 या Z.3 का जितना भी हमें मार्जिन रखना है वो मार्जिन रख लेंगे। सपोज करो हमने 0.2 का मार्जिन रख दिया, तो यहाँ पर Z0.2 रख देंगे इस लाइन के ऊपर। तो अभी क्या कर दिया, रख दिया हमने। तो अगली लाइन में क्या करेंगे, G01 X 12.0 F.1, ये यहाँ से चैम्पर लगाया, फिर इधर आया, ये फेस कर दिया। अब क्या करेंगे, G0 G40 Z10 M09, हम इसको पीछे लेते हैं, Z में 10 mm, G40 से हमने G41 डाला, इसको कैंसिल किया, M09 में हमने कूलेंट ऑफ कर दिया। अगर इसके लिए हमने माइनस एंगल सीधा डाल दिया, तो सीधा ले लिया। अगर हमने Z0 डाल दिया, अगर Z की जगह X डालनी है, तो X का हमें ये डाया निकालना पड़ेगा। ये डाया निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, ये डाया निकालने के लिए OD माइनस एंगल का मान गुना एंगल लेंथ इंटू 2। तो OD हमारी 40 की है, एंगल का मान 0.30, 10 30 का तो 0.577 है, गुना एंगल की लेंथ 2 गुना 2, तो 40 माइनस 2 दूनी 4, 700 के 28 का 8, 700 के 28 और 2 30, 4 5 से 20 और 2 22, 2.208। तो कितना बच गया ये, 37.792। यहाँ के ऊपर जो ये वैल्यू डाल ली है A माइनस 30, यहाँ पर Z0 की जगह हम X 37.792 भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अब क्या करेंगे, G97 S500 हमने कॉन्ट्रास्ट कम की, G0 X0 Z माइनस 100 D0 M01,
M01 की ऑप्शनल स्टॉप लगा दिया हमने। T0 लगा दिया, होम पोजीशन से पटेगी, वहाँ चलेगी। देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग की, प्रोग्राम नंबर दिया 2496, यहाँ पर ऑपरेशन दिया हमने, पार्ट का नाम और ऑपरेशन लिखा, ब्रैकेट में एंडा ब्लॉक लगा दिया। N1 हमने सीक्वेंस नंबर दिया G0X0 Z-100 T0। तो ये डालने के बाद हमारी मशीन होम पोजीशन से पड़ी, 100 mm आगे आई, एक्स में सेम रही। तो T0101 एक नंबर टूल और एक नंबर ऑफसेट दे दिया हमने यहाँ पर। अगली लाइन में हमने RPM दी कॉन्ट्रास्ट G97 2500 M03। तो हमने रोटेशन क्लॉक कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्लॉक वाइज स्पिंडल को घुमा दिया 2500 की स्पीड से, बट हमें पता है फेसिंग करनी है हमें एंगल के साथ में। तो फेसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कटिंग स्पीड डालेंगे, मैक्स RPM डालेंगे ताकि हमारी इंसर्ट की जो लाइफ है वो ज़्यादा है। तो हमने मैक्स RPM दे दी 3000 की। तो इसके लिए हमें कटिंग स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कटिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने πDN × 1000, ये हमारा कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला। कटिंग स्पीड को हम VCB बोलते हैं। तो ये 22/7 गुणा डाया गुणा RPM बटे 1000। तो ये कैलकुलेट किया तो 377 आ गई। वैसे कटिंग स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए अगर कटिंग स्पीड कम करनी है तो क्या करेंगे, हमें RPM कम करनी पड़ेगी। ये जो हमने 3000 डाल ली। तो अगले लाइन के अंदर हमने पोजीशन देते हैं G0X42 Z10 M08। कूलेंट ऑन कर दिया, पीस से 10 mm दूर Z में और X में 2 mm ऊपर रह गई। तो अगले लाइन में क्या गया, G0Z 0.2। 0.2 पहले हमने Z0 पे फेस किया था, बट यहाँ पे बर नहीं बने इसलिए हमने 0.2 पीछे रख दिया इस कट को और फेसिंग कर दी हमने X12 तक लिया है यहाँ तक, क्योंकि पहले 13 का ड्रिल हुआ है, 14 का बोर करना है तो हमें। अगली लाइन में क्या है, G011 X42 Z में 1 mm पीछे हटी, X में 42 यहाँ आ गई। अगली लाइन में हमें अगर ऐसे लेके आना है काम करके तो 41 डालेंगे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के लिए। तो G41 G1 Z-2। 2 कहाँ से लिए हमने, ये एंगल की लेंथ दे रखी है 2 mm, तो ये डाला यहाँ पे आ गए। अगली लाइन में G1 X40 हम इस OD के पास में आए। अगली लाइन में G1 Z0 A-30, तो ये एंगल दे दिया यहाँ पे आ गई। G1 X12.1 की स्पीड से हमने फेसिंग कर दी। अगली लाइन में क्या, G0 G40 Z10 M09। हमने G40 से G41 को कैंसिल किया और Z में 10 mm पीछे आ गए। कूलेंट को हमने M09 से ऑफ कर दिया, क्योंकि कूलेंट हमने M08 से यहाँ पे ऑन किया था। तो G97 500 RPM कम किए हमने। G0X0 Z-100 T0 M01। M01 हमने ऑप्शनल स्टॉप दिया, T0 होम पोजीशन से पड़ेगी, आगे पहुँच गई। अब अगली लाइन में N2 के अंदर हमें ID का काउंटर और ये बनाएंगे। तो अब ये ID का है, N2 आ गया हमारा। G0X0 Z-100 T0 M01। M01 में ऑप्शनल लगाया, T0 होम पोजीशन से पड़ेगी, 100 mm आ गई और X में सेम जगह पर आ गई। तो T0 202, 2 नंबर हमारा टूल हो गया, 2 नंबर ऑफसेट हो गया। G97 S2500 M03। हमने 2500 की स्पीड से स्पेंडल को रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज। तब क्या करेंगे, काउंटर डाय निकालना है। काउंटर डाय निकालने के लिए क्या करते हैं, काउंटर डाय बराबर है ID जमा एंगल का मान गुना एंगल लेंथ इंटू 2। तो ID कितने की है, 14 की। 14 जमा एंगल का मान 45 का 1 गुना एंगल की लेंथ 1 गुना 2। तो 14 जमा 2 एकम 2 2 एकम 2 बराबर 16। तो ये डाय कितना आ जाएगा, 16 में। तो एक तो हम पिछली बार सीधा लगाया था, एक बार मैं सीधा और उल्टा दोनों टाइप का आपको समझा देता हूँ। तो क्या करोगे, G0 X16 Z10 M08 कूलेंट ऑन किया, जिस डाय से हमने काउंटर डाय लेना वहाँ पर आ गया 16 डाय पर, और Z में 10 mm हमने पीछे रख दी मशीन को। G0 Z1 1 mm दूर है।
तो G41 में बनेगा G41 G1 Z0 F.3। तो हमने यहाँ पे पोजीशन ली और यहाँ पर टच हो गए G41 के अंदर टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को करते हुए। तो G01 X 14 ये 45 हमने 45 डिग्री का एंगल दिया, 45 डिग्री का है और ये आईडी दे दी। ये एक तरीका हमारा है जो हम रेगुलर यूज़ करते आ रहे हैं। बट हमें कई बार क्या होता है अंदर से बाहर लेके आना होता है एंगल। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम वो डिलीट कर देंगे। इस लाइन के अंदर हमारा एंगल ऐसे आया। अगर अंदर से बाहर करना है तो ये दो लाइनें हमने बाईपास करी। X16 की जगह आईडी हमारी 14 की है, यहाँ पर हम X13 लिखेंगे। ये लाइन अलग से लेंगे हम, यहाँ पे लेते हैं हम, देखो इसको G0 X13 Z10 M08 13 पे आए, G0 Z1 यहाँ पे आए। आगे क्या करेंगे, अगर अंदर से बाहर लेके आना है तो G42 लगाएंगे हम, G42 G1 Z-1.0 F.1 की फीट से अंदर यहाँ पे आए, G01 X 14 हम यहाँ पे आए। आईडी का जो साइज़ है जहाँ से एंगल स्टार्ट करना है G01 Z0 A45। अगर ये लाइन डाल देंगे तो एंगल लग जाएगा हमारा। हम ये चाहते हैं कि पीस के ऊपर ही यहाँ तक न ले और आगे तक ले जाएं, तो Z0 की जगह हम Z0.5 भी डाल देंगे तो भी एंगल हमारा ऐसे लगाते हुए यहाँ तक आ जाएगा। इसकी जगह हम ये भी डाल देते हैं अगर अंदर से बाहर लेके आना हो तो ये होगा। इसकी अगली लाइन है G01 Z-35.0 F.1 बोर कर दिया हमने ये पूरा। G0 G40 U-0.5 Z10 M09 बाहर काट दी, 0.5 नीचे ली और बाहर काट दी, पानी बंद कर दिया हमने, कूलेंट ऑफ कर दिया। G97 S500 कॉन्ट्रास्ट किन की, G0 X0 Z-100 T0 M05 में हमने स्पॉन्डिल स्टॉप किया। T0 होम पोजीशन से पड़ेगी हमारी मशीन, Z में 100 mm आ गई और X में होमिंग के अंदर पहुंच गई है। M30 प्रोग्राम एंड हो। तो इसकी कंडीशन में क्या करेंगे, हमें अगर काउंटर लगाना हो खाली ये लगा देंगे और G0 G40 Z10 M09 बांध। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे बनाया है। आईडी का बनाया, इधर से N2 G0 X0 Z-100 T0 M01। M01 क्या होता है, ऑप्शनल स्टॉप होता है, बाहर एक मशीन पर बटन दिया होता है। अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो एक टूल चलने के बाद में दूसरा टूल नहीं चलेगा जब तक हम साइकिल स्टार्ट नहीं करेंगे। तो T0 202 2 नंबर टूल हो गया हमारा, 2 नंबर ऑफसेट हो गया। इसमें क्या लगाई है हमने, बोरिंग बार लगाई है। G97 S2500 M03 के अंदर हमने स्पेंडल को रोटेट किया है 2500 की स्पीड से। G0 X16 Z10 M08 हमने कूलेंट ऑन किया और Z में 10 mm और X में जहाँ से हमने काउंटर लेना है वहाँ पे आके मशीन रुक गई। G0 Z0 Z1.0 तो पीस से 1 mm दूर रुकी हमारी मशीन। G41 G1 Z0 जहाँ से हमने एंगल स्टार्ट करना है उस पोजीशन के ऊपर आ गई हमारी यहाँ पे। अगली लाइन में G1 X14 A45 तो हमारी मशीन यहाँ से चली और यहाँ तक हमारा काउंटर लगा दिया। हम A45 की जगह 180 में 45 जोड़ के A225 भी डाल सकते हैं, बात बराबर ही, या Z की लेंथ भी डाल सकते हैं, पिछले चैप्टर में समझाया भी था। G01 Z-35 जितनी हमारी लेंथ है वो हमने बोर कर दिया, किस चाल से, 0.1 की फीट से। अगली लाइन में G0 G40 U-0.5 हमने G40 डाला, इसको 40 से कैंसिल किया, 0.5 हमने मशीन को नीचे में Z में 10 mm बाहर काट दी, M09 कूलेंट ऑफ कर दिया। G97 S500 हमने RPM को कम किया, G0 X0 Z-100 T0 M05
एस पेंडल को स्टॉप कर दिया, T0 लगाने के बाद मशीन होम पोजीशन से पड़ेगी तो हमारी जेड में 100 mm आगे और एक्स के अंदर होम पोजीशन पे पहुंच गई। M30 प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये इधर मैंने समझाया था, अगर हमें आईडी का काउंटर अंदर से बाहर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। G0X13 Z10M08 हम यहाँ पर लेके आए, ID 14 की 1 mm हमने नीचे रखी, G0Z1 1 mm यहाँ रुकी, 42 के अंदर हमने पोजीशन दी, क्योंकि अंदर से बाहर लगाएंगे तो 41 लगाएंगे, हम यहाँ पर लेके आए मशीन को। G1X14 यहाँ पे हमने टच किया, अगली लाइन में G1Z0 A45 हमने काउंटर लगा दिया। अगर हम Z0 के बजाय Z.5 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी और आगे तक हमारी मशीन आ जाएगी। G0 G40 Z10 M09 मशीन को हमने बाहर कर दिया। तो ये हमने इस साइड का प्रोग्राम देखा है। एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने एंगल तक आपको प्रोग्रामिंग करवाई है। अभी मैं आज आपको रेडियस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ये एक सर्कल है, इसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ये सेंटर है, हिंदी में इसको हम केंद्र कहते हैं। ये त्रिज्या है, इसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ये हमारा हिंदी में इसको व्यास कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डाया बोलते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम वृत्त बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। तो सेंटर से हम इसको जहां भी मिलाएंगे वृत्त के अंदर त्रिज्या हमेशा बराबर रहती है। ये एक त्रिभुज है, इसमें ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये एंगल है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा आपने मैथमेटिक्स के अंदर। तो अभी हम पाइथागोरस प्रमेय के जो 3 सूत्र है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि रेडियस के कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमें इस त्रिभुज में से अगर कर्ण नहीं दिया, कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे। कर्ण बराबर है लंब की 2 जमा आधार की 2 का अंडरूट। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर का अंडरूट। अगर हमें आधार निकालना है कर्ण की 2 माइनस लंब की 2 का अंडरूट। यदि हमें लंब निकालना है कर्ण की 2 माइनस आधार की 2 का वर्गमूल। ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमें रेडियस की लेंथ या डाया कैलकुलेट करने में जरूरत पड़ती है। पहला है कर्ण, कर्ण का बराबर होता है लंब की 2 जमा आधार की 2 का अंडरूट। अगर आधार निकालना है तो कर्ण की 2 माइनस लंब की 2 का अंडरूट। अगर लंब निकालना है तो कर्ण की 2 माइनस आधार की 2 का अंडरूट। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आधार दे दिया 4 और लंब दे दिया 3, तो कर्ण निकालना, कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। कर्ण बराबर है 3 की 2 जमा 4 की 2 का अंडरूट। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ गया, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ गया। 16 और 9 25। एक ही जोड़ा अपना 25 का वर्ग कितना आएगा, 5 गुना 5। ये कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। ऐसे ही अगर हमें किसी त्रिभुज के अंदर ये दिया है,
ये दे दिया हमें 10 mm और ये दे दिया 8 mm। ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? लंब निकालना है इसमें। लंब बराबर है कर्ण की 2 माइनस आधार की 2 का वर्गमूल। तो 10 गुणा 10 100, 8 गुणा 8 64। कितना बच गया? 100 में से 64 जाएंगे तो 36। तो ये 6 पे गया, 6 गुणा 6। तो ये हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई। तो इस तरीके से हमें लंब आधार और कर्ण निकालना है। ऐसे ही हमें अगर आधार निकालना है तो आधार के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कर्ण की 2 माइनस लंब की 2। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इसके अंदर नीचे आएगी तो एक्स में नीचे आएगी, और ये हमारी जेड एक्सिस की लाइन है। अगर इसमें इधर आएगी तो माइनस में आएगी। ये हमारा डायरेक्ट है। टूल है। ये दोस्तों मशीन के अंदर का पिक्चर है। ये हमारा पार्ट पकड़ रखा है चक के अंदर, जहाँ में क्लैम्प कर रखा है। ये एक्स एक्सिस है, नीचे आएगी तो एक्स में नीचे आएगी, इधर आएगी तो जेड में आएगी। ये डायरेक्ट है, ये टूल है। अगर कोई भी रेडियस अगर हमें ऐसे लगाना है, ऐसे लगाते हुए जाना है तो G03 में लगाएंगे। अगर यदि कोई भी रेडियस इधर लगा के जाना है हमें तो G02 में लगाएंगे। एक सिंपल मेथड है इसका। अगर इस दिशा में कोई भी रेडियस रोटेट करेंगे, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, कहीं भी हो, तो हमारा G03 में ही रोटेट होगा। अगर यही रेडियस में विपरीत दिशा में जाएंगे G02 में, ये हमारा क्लॉक G02 में क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो दोस्तों कोई भी रेडियस अगर हमें G03 में लगाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर G02 में लगाना है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ रेडियस के बारे में। अगर दोस्तों ये ड्राइंग है, इसके अंदर ओडी 50 mm की है, आईडी 20 mm की है, टोटल है 30 mm। इधर कॉर्नर पे रेडियस है जो R2 का है, इधर कॉर्नर पे रेडियस है वो R1.5 का है, इधर कॉर्नर पे रेडियस है वो R2.5 का है, इधर जो कॉर्नर पे रेडियस है वो R2.75 का है। तो दोस्तों अगर इस तरह के कॉर्नर के ऊपर रेडियस हो तो इनका कोरिलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितने का रेडियस होगा उतनी लेंथ ले लेंगे और डाई में डबल उसका, अगर ओडी में है तो माइनस कर लेंगे, आईडी में है तो जोड़ देंगे। जैसे ओडी हमारी 50 mm की, इधर कॉर्नर पर रेडियस है 2 mm का, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 mm। और डाई में क्या करेंगे? डबल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 50 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 50 माइनस
2 × 2 बराबर 46। तो हम ये रेडियस है 46 डाया से उठाएंगे। ऐसे ही इधर आईडी का है, आईडी कितने की है 20 की, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2.75 का, तो लेंथ तो इसकी 2.75 ही हो गई। और डाया में क्या करेंगे जोड़ देंगे आईडी के अंदर डबल करके, तो क्या होगा जमा 2.75 × 2, तो ये हो गया हमारा 25.5। तो ये रेडियस हमारा 25.5 डाया से स्टार्ट करेंगे। इधर हमारा है 1.5 का रेडियस, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, जितना का रेडियस है उतनी रखेंगे 1.5, और डाया में क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे। तो ओडी कितने की है 50 की, तो 50 - 1.5 × 2 बराबर है 47। तो 47 डाया से इसके स्टार्ट करेंगे। ऐसे आईडी में ढाई का है 2.5 का, तो लेंथ तो हो जाएगी इसकी 2.5 ही, और डाया में इसका डबल कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे आईडी कितने की 20 की, 20 जमा 2.5 × 2 बराबर है 25। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। अगर कॉर्नर के ऊपर खाली इस तरह के रेडियस हो R1 का, R2 का, या 2.5 का, R3 का, तो जितने का भी रेडियस होगा लेंथ उतनी ले लेंगे, और डाया में उसका डबल करके ओडी में माइनस कर लेंगे और आईडी में डबल करके जोड़ देंगे।